नमस्कार, जय हिंद साथियों। एनटीए नेट और एनटीए नेट का जो रिजल्ट है, जो परसेंटाइल के आधार पर निकाला जाता है, तो ये रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर किस तरीके से निकाला जाता है और ये परसेंटाइल क्या है। जब नेट की परीक्षा एक ही पारी में हुआ करती थी, उस समय परसेंटाइल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब इसकी अलग अलग पारियों में इसका नेट का एग्जाम होने लगा तो परसेंटाइल की जरूरत पड़ी। तो ये परसेंटाइल क्या चीज है और ये परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है। अगर आपने देखा होगा, जीआरएफ वाले स्टूडेंटों की अक्सर 99 पॉइंट कुछ या 98 पॉइंट कुछ ऐसी परसेंटाइल आती है। जी हां, लेकिन वो परसेंटेज नहीं होती, वो परसेंटाइल होती है। और वो परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। और आजकल परसेंटाइल के आधार पर ही रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। ये नेट में तो ये परसेंटाइल अब लागू किया था, आरआरबी रेलवे ने, इंजीनियरिंग फील्ड में तो ये परसेंटाइल काफी समय से पहले से लागू था। एनटीए ने अब यह जारी किया है नेट की परीक्षाओं में। तो ये परसेंटाइल है क्या चीज और ये परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। आपने देखा होगा 76 परसेंटाइल, 86 परसेंटाइल। यार मेरी परसेंटाइल अच्छी बनी है, 86 बनी है, लेकिन मेरा नेट में नहीं हुआ। मेरी परसेंटाइल 90 बनी है, लेकिन मेरा नेट में नहीं हुआ। और हम सोच लेते हैं कि ये इसकी 90 परसेंटाइल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसकी 90 परसेंटाइल बनी है तो उससे ऊपर 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 10% स्टूडेंट उससे ऊपर हैं। और नेट में तो केवल 6% स्टूडेंट लिए जाते हैं। और अगर किसी की 95 परसेंटाइल बनी है तो इसका मतलब यह है कि उससे 5% स्टूडेंट ज्यादा है। कितने? 5% स्टूडेंट ज्यादा है। और कभी कभी हम सोचते हैं यार मेरी 97 मेरी परसेंटाइल बनी है, लेकिन मेरा जीआरएफ में नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि 3% स्टूडेंट उससे ज्यादा हैं। तो और जीआरएफ में कितने लिए जाते हैं? 2% स्टूडेंट लिए जाते हैं। तो इस पर पूरी चर्चाएं हम करेंगे, ये परसेंटाइल क्या चीज है। जी हां, हम बात करें परसेंटाइल। सबसे पहले परसेंटाइल की हम बात करें। और ये परसेंटाइल की जो जरूरत पड़ती है, ये जब 2 शिफ्टों में जब एग्जाम होता है अक्सर, उस टाइम इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे रेलवे का बड़ा विशाल एग्जाम है, ये 5-5, 10-10, 50, 20-20, 30-30 शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो परसेंटाइल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कोई पेपर टफ आता है, कोई सिंपल आता है। एक पारी का अगर टफ है, दूसरे का सिंपल है, तो इनकी सबकी परसेंटाइल निकाली जाती है। जो टफ वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अधिकतम मार्क्स कितने प्राप्त किए हैं, टोटल को निकालकर टोटल को जोड़ा जाता है कि उनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है। जी हां, तो उसी तरीके से परसेंटाइल निकाला जाता है। समझना बड़ा बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है जी। हम बात करें हमारे एक परीक्षा में एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया? 10 स्टूडेंट्स ने हमारा भाग लिया एक परीक्षा में। कितने स्टूडेंट्स ने? 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया एक परीक्षा में। जी हां, कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें जो ये छठे नंबर का जो स्टूडेंट्स है, इसकी परसेंटाइल कितनी है। जी हां, इसकी जो परसेंटाइल है वो कितनी है। अब हम बात करें, सबसे पहले तो आप इसको गिनिए। 1 तो खुद हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अर्थात इससे नीचे कितने हैं? खुद को लगाकर 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को ऊपर रख दीजिए, 10 को नीचे रख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। कितना करना है? 100 करना है। जी हां, तो कितनी परसेंटाइल बन गई इसकी? 60 परसेंटाइल बन गई। अब इसकी 60 परसेंटाइल बनी है कितने में से? कितने परसेंटाइल में से? 100 परसेंटाइल में से इसकी 60 परसेंटाइल बनी है। तो इसका मतलब इससे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं? 40% स्टूडेंट इससे ऊपर हैं। कितने? 40% स्टूडेंट ऊपर है टोटल स्टूडेंट्स के अंदर से। अब एक और एग्जांपल और समझना। अब ये हमारा लास्ट का है जिसकी 81 नंबर बना है। नंबर बड़े प्यारे हैं, 81 है, लेकिन अब इस 81 को हम परसेंटाइल के हिसाब से देखें तो समझना एक तो ये खुद है और इससे नीचे केवल 1 है, तो 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। आप यहां पर 2 रख दीजिए ऊपर और यहां पर 10 रख दीजिए। और इसके बाद हम बात करें तो यहां पर 100 रख देते हैं हम। तो यहां पर हम बात करें, इसकी केवल जो परसेंटाइल है, इसकी 20 परसेंटाइल है। इससे मतलब यह है कि 80% स्टूडेंट इससे ऊपर है। और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टूडेंट ऊपर है। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल निकाला जाता है। आप यहां पर करेंगे, हम बात करें
कि यहां पर हम बात करते हैं जी, अब ये 2 नंबर का स्टूडेंट्स है, कौन सा है, 2 नंबर का स्टूडेंट्स है। अब हम बात करें कि इससे नीचे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। तो यहां पर हम 9 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और यहां पर हम 10 कर देते हैं, ठीक है ना, और यहां पर हम 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो हमें इसकी जो परसेंटाइल आएगी, इसकी कितनी आएगी, 90 परसेंटाइल आएगी। कितनी परसेंटाइल आएगी, 90 आएगी। लेकिन मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं, 95 हुए हैं, लेकिन परसेंटाइल कितनी आ रही है, 90 आ रही है। तो इस तरीके से ये मैंने 10 का मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था, लेकिन ये तो आपका टोटल में से किया जाएगा। 8000 बैठते हैं एक सब्जेक्ट में, 5000 बैठते हैं, तो उन टोटलों में से इसी अनुसार परसेंटाइल निकाली जाती है। और परसेंटाइल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जीआरएफ में 2% लिए जाते हैं। तो जहां तक 98 परसेंटाइल से उनकी ऊपर परसेंटाइल होती है, कितनी, 98 से उनकी ऊपर परसेंटाइल होती है। और हम बात करें अगर किसी की 96 97 परसेंटाइल है तो वो जीआरएफ में नहीं लिया जाता, जर्नल कैटेगरी में है, तो ये परसेंटाइल होती है, ये परसेंटेज नहीं होती है। आप यहां पर फिर देखिए, ये चौथे नंबर का है, इसे मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं, नंबर कितने प्राप्त हुए, 91 प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब इसकी परसेंटाइल देखें तो कितनी परसेंटाइल बनेगी, नंबर तो इसे 91 प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम इसकी परसेंटाइल की बात करें, खुद है, एक तो खुद है 2 3 4 5 6 7, इससे खुद से नीचे कितने हैं, 7 स्टूडेंट हैं खुद को लगाकर, और 7 गुना यहां पर हम 100 कर देते हैं, तो इसकी खुद की परसेंटाइल कितनी है, 70 है। लेकिन नंबर इसको कितने प्राप्त हुए हैं, नंबर इसको 91 प्राप्त हुए हैं, लेकिन परसेंटाइल कितनी है, 70 है। क्योंकि 70 का मतलब यह है 1 2 3 30% स्टूडेंट इससे ऊपर हैं, जिनमें संख्या कितनी है, 3 है। तो इस अनुसार ये परसेंटाइल निकाली जाती है। अगर आपकी परसेंटाइल 98 बनती है तो इसका मतलब यह है 2% स्टूडेंट आपसे ऊपर है। अगर आपकी परसेंटाइल 99 बनती है तो इसका मतलब यह है कि 1% स्टूडेंट आपसे ऊपर है। और नेट की परीक्षा में आपने देखा है, किसी की आती है 76 परसेंटाइल, कितनी आती है, 76 परसेंटाइल आती है। तो इसका मतलब यह है मेरे भाइयों 24% स्टूडेंट आपसे ऊपर हैं। कितने, 24% स्टूडेंट आपसे ऊपर हैं। और अगर आपकी 86 परसेंटाइल आती है, और कभी कभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, सर मेरी 86 परसेंटाइल आई है, लेकिन मेरे भाई, मेरे मुन्ने, आपसे अभी 14% स्टूडेंट ज्यादा हैं, और नेट में तो केवल 6% स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। तो आपको यह समझना है ये परसेंटाइल क्या होती है और किस अनुसार हमारा रिजल्ट निकाला जाता है। दोनों पारियों को हम बात करें, जो दोनों पारी हैं आपकी परीक्षा में, प्रथम परीक्षा में 3000 स्टूडेंट्स उपस्थित होते हैं नेट की में, दूसरे में 2500 स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। और हम बात करें इनकी जो परसेंटाइल आती है, इनकी परसेंटाइल एवरेज जो आती है 90 आती है, और इसकी जो एवरेज आती है 85 आती है। तो इसका मतलब यह है जो ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था ये टफ था, इसलिए स्टूडेंट केवल 85 परसेंटाइल ला पाए थे। अब इन दोनों की परसेंटाइल को जोड़ा जाता है, उसके अनुसार रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन इसमें से जब ये कम है, जिसका पेपर जो कम है, जो इसकी औसत कम आई है, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा 5% का बोनस दे दिया जाता है, इसके बराबर इन्हें लाया जाता है। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकाली जाती है, दोनों परीक्षाओं के आधार पर निकाली जाती है, दोनों परीक्षाओं की पहले औसत लाई जाती है। जी हां, अगर फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंटों की एवरेज कितनी है, 85 आई है औसत। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूं तो 90 सेकंड शिफ्ट की आई है। तो फर्स्ट वाली पारी वालों के लिए 5% को नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल के आधार पर इनको 5% का बोनस देकर इनको भी 90 के बराबर लाया जाता है। इस तरीके से आपकी ये परसेंटाइल निकाली जाती है, इस अनुसार ये नेट का रिजल्ट जारी किया जाता है। और ये परसेंटाइल आरआरबी में काफी परीक्षाओं में पहले से चल रही थी। नेट की परीक्षा पहले एक पारी में होती थी तो इसकी उस समय जरूरत नहीं पड़ी थी। अब नेट की परीक्षा 2-2 3-3 पारियों में होती है, तो अब इसे नेट की परीक्षा में भी इस परसेंटाइल की जरूरत पड़ी है। और बड़ा सिंपल
सिंपल है, किस तरीके से निकाला जाता है वो बात मैंने आपको बता दी है। अगर क्लास सच में अच्छी लगी हो और आपकी समझ में आया हो कि परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है तो एक लाइक तो करना बनता है और आप लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, नेट से संबंधित कोई भी अपडेट होती है तो द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर आपको जरूर मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।